चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको सीधा जोधपुर लिए चलते हैं। बरकतुल्ला खान स्टेडियम का जीर्णोद्धार कार्यक्रम और इसी कार्यक्रम को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ वो कह रहे हैं, जरा सुनते हैं। हमारे विधानसभा के स्पीकर डॉक्टर टीपी जोशी जी, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हमारे साथी श्री गोविंद दोतासा जी, हमारे आरजे के अध्यक्ष वैभव गहलोत जी, अध्यक्ष राजस्थान स्पोर्ट्स काउंसिल कृष्ण पुनियारी जो हमारे एमएलए भी है, पद्मश्री अवार्डी भी हैं और कॉमनवेल्थ के अंदर गोल्ड मेडल जीते हुए हैं, वो भी हमारे बीच में हैं। श्याम लोढ़ा जी, विधायक सिरोही, श्रीमती मनीषा पवार जी, विधायक जोधपुर शहर, कृष्णाराम बिश्नोई, विधायक लोहावत, कुंती परियार, महापौर जोधपुर नगर निगम, राजेंद्र सोलंकी जी, अध्यक्ष पशुधन विकास बोर्ड, रमेश बोराना जी, अध्यक्ष राज्य मेला प्राधिकरण, अमीन पठान साहब, उपाध्यक्ष आरसीए, महेंद्र शर्मा जी, सचिव आरसीए, महेंद्र नाहर, संयुक्त सचिव आरसीए, कृष्ण निमावत जी, कोषाध्यक्ष आरसीए, देवाराम चौधरी, एग्जीक्यूटिव मेंबर आरसीए, आरसीए के तमाम कार्यकारिणी के सदस्यगण, आरसीए के संरक्षक डी.एस. संधू साहब, नरेश जोशी, हमारे जिलाध्यक्ष सलीम खान साहब, अयूब साहब, अब्दुल करीम जॉनी, रवि बिश्नोई जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर बने हैं, अधिकारी कुंजीलाल मीणा, प्रिंसिपल सेक्रेटरी नगर एवं विकास विभाग, हिमांशु गुप्ता, जिला कलेक्टर जोधपुर, अवधेश मीणा, कमिश्नर जोधपुर विकास प्राधिकरण, उपस्थित तमाम जनप्रतिनिधिगण, खेल प्रेमियों, भाइयों और बहनों, नौजवान साथियों, मुझे बहुत पसंद था कि आज बरकतुल्ला खान स्टेडियम जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय बरकत साहब के नाम से बनाया गया, आज 3 दशक से ज़्यादा समय हो गया बने हुए, तो जो उपयोग जिस में होना चाहिए था वो हो नहीं पा रहा था। कई बार प्रयत्न हुए, कई बार रिनोवेशन भी हुए इसके, लाइटनिंग का काम भी, कि पिछली बार सरकार हमारी थी तब भी यहाँ पर जब सी.पी. जोशी जी अध्यक्ष थे तभी प्रयास हुए, हमने लगाई भी थी लाइटें। जब राजेंद्र सोलंकी जी चेयरमैन थे जेडीए के, कोई कमी नहीं रखी गई थी और वादे भी हमें खूब मिले बीसीसीआई से कि आप लाइटें लगा दीजिए तो मैच मिल जाएंगे आपको, पर वो संभव नहीं हो पा रहा था। मुझे बहुत खुशी है कि वैभव गहलोत बने अध्यक्ष आरसीए के और सी.पी. जोशी जी का कमिटमेंट था, तो एक घोषणा हुई बजट में 20-25 करोड़ की हुई मेरे ख्याल से, और 31 करोड़ रुपये लगे हैं। और जेडीए ने अभी तो शानदार, अभी हम देख के आए हैं, साउथ पेविलियन, नॉर्थ पेविलियन, जो सुविधाएं होती हैं खिलाड़ियों के लिए, दर्शकों के लिए, वो सब सुविधाएं युक्त अब ये स्टेडियम तैयार होकर खड़ा है। और आज आरसीए के साथ में जैसे जयपुर के एसएमएस स्टेडियम का एमओयू हुआ था करीब 28-20 साल पहले, उसी पैटर्न पर जोधपुर जेडीए और आरसीए का आज एमओयू हुआ। क्रिकेट प्रेमियों की कमी नहीं है। आप देखते हो कि देश के अंदर, कॉमनवेल्थ कंट्रीज के अंदर हम देखते हैं कि बहुत पॉपुलर मैच ये है, खेल है ये। अभी आप रवि बिश्नोई जो है उसने कमाल किया, जोधपुर वासियों का नाम और सम्मान बढ़ाया देश के अंदर, उसकी लगन थी। उसको चाहे सुविधाएं मिली या नहीं मिली, पर आज वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर बन गए
ये उसकी प्रतिभा जब सामने आई तो सब कुछ हुआ है। हम यही चाहते हैं। हमारी गवर्नमेंट आप देख रहे हो ग्रामीण ओलंपिक क्यों करवाए गए। 135 करोड़ की आबादी है देश की, राजस्थान की भी 7.5-8 करोड़ की आबादी है, और देश तरसता है ओलंपिक के अंदर गोल्ड मेडल लेने के लिए, कॉमनवेल्थ के लिए, एशियाड के लिए। थोड़ा बहुत मिलते हैं एशियाड में, हमें कॉमनवेल्थ में मिलते हैं। अभी कृष्ण पूजा लेके आई थी पहले, पर जो होना चाहिए इतने बड़े मुल्क में, छोटे छोटे मुल्क जो हैं, कोरिया, जापान, जर्मनी, वियतनाम, चाइना, यूके, अमेरिका, कितने गोल्ड मेडल ले आते हैं। तो क्या हमारे यहाँ टैलेंट की कमी है? यहाँ के युवा देशवासी में जो तबका है युवाओं का, टैलेंट की कोई कमी नहीं है। हमने तय किया कि हम कभी क्यों नहीं एक माहौल बनाए खेलों के लिए राजस्थान के अंदर, और देश में पहला राज्य राजस्थान है जिसने एक तरफ तो क्रिकेट को हम लोग, जो अभी वैभव गहलोत कह रहे थे आपको, जो सीपी जोशी जी, वैभव गहलोत यानी कार्यकारिणी मेंबर प्रस्ताव पास करते हैं, सरकार को अप्लाई करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, जो भी करते हैं, उदयपुर के अंदर भी, जयपुर के अंदर भी और जोधपुर में भी बरकतुल्लाह खान स्टेडियम आपके सामने जो कहा हमने किया। हम चाहेंगे कि जो क्रिकेट के प्रेमी हैं उनको पूरा प्रोत्साहन मिले, सुविधाएं मिले, मैदान की भी सरकार उनके साथ खड़ी मिले, खेल परिषद भी उनको सहयोग करे, तो एक माहौल बनता है। उसी प्रकार से ओलंपिक के लिए दूसरे खेल हैं, और हम चाहते हैं कि ओलंपिक में अपना नाम और राजस्थान का नाम, मान सम्मान बढ़े। वहाँ पर भी ग्रामीण ओलंपिक करने से 30 लाख खिलाड़ी मैदान में उतरे थे, 30 लाख, 10 लाख महिलाएं थी उसके अंदर, उम्र सब तरह की थी, 10 साल से बच्चे लगा करके 80 साल तक बुजुर्गों की भी थी, और 102 लाख टीमें बनी हैं खिलाड़ियों की। और क्या शानदार आयोजन हुआ है। खेल विभाग, स्पोर्ट्स काउंसिल, शिक्षा विभाग, ग्रामीण विकास, पंचायत राज विभाग, सब ने मिलकर प्रशासनिक मशीनरी के सहयोग से जो ऑर्गेनाइज हुआ है 30 लाख खिलाड़ियों को खिलाना। ब्लॉक स्तर पर भी मैं खुद जाकर आया अभी 8-9-10 जगह पर, आप देखा होगा, एक से बढ़ के एक जगह पर खिलाड़ी खेल रहे थे, उत्साह देखते ही बनता था। कहीं युवाओं की और बुजुर्गों की कंपटीशन हो रहा, कबड्डी का, कहीं वॉलीबॉल का, कहीं किसी का, और 1 लाख से ज़्यादा तो हमारे पास में वीडियो आ गए होंगे खेलते हुए गाँव के। इतने अच्छे वीडियो देखते अच्छा लगता है, कई बार देखना पड़ता है, आपने भी देखा होगा। तो माहौल जो बना है उसका लाभ कैसे हम राजस्थान उठाएं, ये तब होगा। इस माहौल को हमें कायम रखना है। नंबर 1, अब ये मैच ग्रामीण ओलंपिक राजीव गांधी के नाम से, जिन्होंने एशियाड गेम्स को संपन्न करवाने में बड़ा योगदान दिया था 82 के अंदर, ये मैच हर साल होंगे। दूसरा, अभी आप देखेंगे नवंबर-दिसंबर से हम लोग चाहते हैं कि राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक की तरह राजीव गांधी शहरी ओलंपिक भी शुरू होंगे, और जितने ही राजस्थान में कस्बे, शहर, नगर पालिकाएँ हैं, वहाँ पे जल्दी हम चाहेंगे कि उनका रजिस्ट्रेशन शुरू हो। 30 लाख वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाए थे, बाद में बहुत बड़ी मांग बढ़ती गई। लगता अगली बार तो पता नहीं डबल होगा, ट्रिपल होगा, टाइम बताएगा। पर उसी प्रकार से शहरी मैच शुरू होंगे। ये टैलेंट सर्च भी है, इसके माध्यम से टैलेंट का सर्च भी होगा, और टैलेंट जो चयन होंगे उनके लिए भी सरकार जो है चाहेंगी, उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो, उनको मैदान मिले, खेलों के उपकरण उपलब्ध हो उन लोगों को,
अच्छे कोच की ट्रेनिंग हो उनके साथ में, राजस्थान भर में पीटीआई हो, कोचेज हो, कोई कमी नहीं है। कमी होगी तो और भर्ती कर लेंगे हम लोग, पर खेल हमारी पार्टी के अंदर रहेगा। अब हम सरकार एक बार आगे बढ़ चुकी है। हमने कई फैसले किए हैं। 2% नौकरियों को मैंने बताया भी, आपको बताया अध्यक्ष जी ने। उसके अलावा आउट ऑफ टर्न नौकरियाँ हैं जो अवार्ड जीत के आते हैं। 229 नौकरी अभी तक लग चुकी है। 229 नौकरी DYSP रैंक के ऑफिसर उसके अंदर है। कृष्णा पुणे जीत के आई थी, तो उस वक्त भी मैं मुख्यमंत्री था, तब हमने इनको DYSP रैंक का ऑफिसर बनाया था। तो सरकार की सोच है कि हम लोग आउट ऑफ टर्न नौकरी दें। आरक्षण किया 2%, पहले 50 लाख रुपए अवार्ड थे, मैंने 3 करोड़ रुपए गोल्ड, 2 करोड़ रुपए सिल्वर में और 1 करोड़ रुपये ब्रॉन्ज के अंदर कर दिया है। 40 साल के बाद में खिलाड़ियों को जो सक्षम है अवार्ड जीत के आए हैं, 40 साल के बाद में 20,000 रुपये प्रति माह उनको पेंशन हमने करने का फैसला किया। इस प्रकार के कई फैसले ऐसे हुए हैं जिससे कि खिलाड़ी और खेल जगत के लोगों को और खेल प्रेमियों को बढ़ावा मिले, उनका हौसला अफजाई हो और वो किस प्रकार से खेल के मैदान में उतर सकते हैं। मेरा मानना है खेल खिलाड़ी जीवन में बहुत आवश्यक है। बचपन से स्कूलों के अंदर भी, मैदानों के अंदर भी। राजस्थान भर में जाल बिछा रहे हम लोग स्टेडियम का, पूरे बड़े बड़े फैसले किए। अभी आपके सामने आपके विधायिका मनीषा बोल रही थी, आपने अखबार में पढ़े होंगे, मैं रिपीट नहीं करना चाहूँगा। यहाँ फिजिक्स कॉलेज है, वहाँ इंस्टीट्यूट खड़ी कर रहे हैं हम लोग। पूरे राजस्थान के अंदर स्पोर्ट्स स्कूल खुल रही है, स्पोर्ट्स के रिहेबिलिटेशन सेंटर खुल रहे हैं, स्पोर्ट्स के हॉस्टल खुल रहे हैं, स्पोर्ट्स एकेडमी 19 खुल चुकी है। तमाम तरह से खेलों को प्रोत्साहन देने का काम हम लोग कर रहे हैं। और मैं सोचता हूँ कि सरकार की मंशा है, क्योंकि इस खेल के मैदान में जो खिलाड़ी सीख जाता है, चाहे बाद में खिलाड़ी नहीं भी रहे, राजनीति में जाए, चाहे सामाजिक कार्यकर्ता बने, चाहे वो कहीं नौकरी करे, चाहे इंडस्ट्रीज बने, पर एज ए खिलाड़ी कई क्षमताएँ पैदा होती है उसके अंदर तत्काल निर्णय लेने की। खिलाड़ी को तत्काल निर्णय लेता तब जाके वो कामयाब होता गोल करने के अंदर, या खेल खेलते हुए कामयाब होने जानता है। दूरदृष्टि रखनी पड़ती है उसको, पक्का इरादा रखना पड़ता है कि मैं जीत के बताऊंगा, इच्छा शक्ति करनी पड़ती है। तमाम बातें खेल खेलते हुए व्यक्ति सीख जाता है, वो उसकी ज़िंदगी भर काम आती है। निर्णय लेने के अंदर भी क्षमता पैदा हो गई उसकी खिलाड़ी के रूप में, तत्काल निर्णय कैसे ले जाते हैं, पक्का इरादा रखने का हो गया जज्बा उसके अंदर। तो खेल खिलाड़ी बहुत आवश्यक है। राजस्थान में हमने कहा निरोगी राजस्थान, वो तो कोरोना आगे बीच में है, और कोरोना आगे में हमने वो जान लगा दी, देश में नाम हो गया राजस्थान का, बिरोड़ा मॉडल का नाम हो गया दुनिया के अंदर। इतना सावधान में काम किया। किसी को ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मर पाया राजस्थान के अंदर, क्योंकि बम्बई में, दिल्ली में, अहमदाबाद में देखा है क्या क्या नहीं हुआ था इलाहाबाद के अंदर। तो शानदार वो काम हुआ। परंतु खिलाड़ियों के लिए हमने तय कर लिया है, खेल के लिए, स्पोर्ट्स के लिए, गेम्स के लिए राजस्थान सरकार पीछे मुड़ के नहीं देखेगी, आगे बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और वैसे ही मैंने खैर पढ़ा होगा, इस बार में किसानों का अलग बजट पेश किया हम लोगों ने। किसानों के प्रति माह हम 1,000 रुपये दे रहे हैं उनको सम्मान राशि। आज उनके बिजली के बिल जो है लगभग 8 लाख किसानों के बिल जीरो हो गए, शून्य हो गए। हमने 50 यूनिट आपकी फ्री कर दी है और 300 यूनिट से कम कर दिया पैसा। आपको जान के खुशी होगी, 45 लाख आज उपभोक्ता ऐसे राजस्थान में हैं जिनका जीरो बिल आ रहा है, निःशुल्क बिजली मिल रही है लोग सबको, 45 लाख परिवार।
इस महंगाई के ज़माने के अंदर बेरोजगारी अलग से है, कोरोना की मार अलग से है, किसी वर्ग को हम छोड़ नहीं रहे हैं। सब वर्गों के लिए क्या कर सकते हैं वो हम लोग कोशिश करते हैं। इस बार मैंने कहा है किसानों का बजट पेश किया, डबल उनके लिए प्रोविजन किया हमने बजट के अंदर। इस बार मैंने घोषणा की अगला बजट जो मेरा होगा वो इस टाइम का आखिरी बजट है, 5वां। मैंने कहा युवाओं को, छात्रों को, जो खिलाड़ी भी आ जाते हैं उनको समर्पित होगा, ये मैंने समझ जाता हूँ आपको। और मैं ये भी कह रहा हूँ इसलिए पूरे प्रदेशवासियों को, युवाओं को, छात्रों को, युवा पीढ़ी को उसमें सब आते हैं, वो सुझाव देना चाहे हमें वो भेज सकते लिख करके। हम चाहेंगे उन सुझावों को समावेश करते हुए कैसे ऐसे सुझावों के साथ हम लोग बजट पेश कर सके, तो मुझे बहुत खुशी होगी। इसलिए मैंने आपको कहा कि सरकार कोई कमी नहीं रख रही है खेलों के विकास के अंदर, और हर क्षेत्र में 2-4 से बताया आपको, कोई वर्ग हो, आज 1 करोड़ लोगों को पेंशन दे रहे हैं, बुजुर्गों को, विधवाओं को, निसज्जनों को। ये सोशल सिक्योरिटी है। ये कोई रेवड़ी नहीं है जो कहा गया रेवड़ी बट रही है। ये दुनिया के मुल्कों के अंदर कोई परिवार ऐसा नहीं होगा जिनको जरूरत है उनको सरकार घर बैठे हुए वीकली पैसा भेजती है, वीकली। क्या हम पिछले साल के बाद में इस लाइनें बने देश के अंदर, राजीव गांधी का सपना था 21st सेंचुरी का, वो भी आ गया। मोबाइल, इंटरनेट, कंप्यूटर सब कुछ मिल गया हम लोगों को। क्या अब हम लोग, दुनिया मुट्ठी में आ गई आपके, पूरा ज्ञान दुनिया का है, नॉलेज ही पावर, वो आपके हाथ में हैंडसेट पे स्मार्टफोन है। तो आपको चाहिए कि आप उसका फ़ायदा कैसे उठाएं। सरकार आपको सहयोग कर रही है। अभी हमने तय किया है चिरंजीवी योजना, हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। हमने 10 लाख का बीमा कर दिया सबका, आप सबका 10 लाख का बीमा करेगा। उसके अंदर ये भी कर दिया है, अगर 4 लाख का इलाज हो गया मान लीजिए, 6 लाख के बचे हुए हैं, ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना आपके परिवार में किसी का, किडनी का है, लीवर का है, और कोई बीमारी हो गई है, उसमें 10 लाख 15 लाख लग सकते हैं, ज़्यादा लग सकते हैं। आपको यानी खुशी होगी, वो जो 6 लाख बचे हुए हैं बचे रहेंगे, वो आगे के लिए आपको आपके इलाज के लिए पूरा 10 लाख 12 लाख 15 लाख जो भी खर्च होगा सरकार आपको देगी, आपके परिवार का इलाज करवाएगी। ऐसी स्कीमें हिंदुस्तान में कहीं नहीं है, शायद बाहर भी शायद नहीं हो गई। ये हमने तय किया है। 5 लाख का बीमा हो गया ऑक्सीजन के साथ में, भगवान करे कोई ऑक्सीजन नहीं हो, पर होते हैं कई बार, तो 5 लाख रुपये परिवार को मिलेगा इसी स्कीम के अंतर्गत। अभी लोग पानी में डूब गए, बच्चे गई, पानी में डूबना ही एक्सीडेंट है, वहाँ भी 5 लाख रुपये पहुँचा दिए गए। और तो और जो महिलाएं सदस्य हैं, परिवार की मुखिया है महिला, उसके नाम का कार्ड बन रहा है। सरकार ने तय किया है पूरे परिवार, अभी कोरोना के अंदर ऑफलाइन पढ़ाई होने लगी, ऑनलाइन पढ़ाई होने लगी। उसमें बच्चे के पास अगर स्मार्टफोन नहीं है, लैपटॉप नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, तो वो नहीं पढ़ पाया गरीब आदमी। हमने तय किया सब परिवारों को एक स्मार्टफोन, 1,35,00,000 सबको स्मार्टफोन मिलेंगे। और आगे सुनिए आप, उन स्मार्टफोन में 3 साल की इंटरनेट सेवा फ्री होगी। ये मिलेगी, उससे आप उसका गूगल के माध्यम से जो भी एक्टिविटी करना चाहो आप आराम से कर सकते हो। पूरे देश के अंदर हमारे बच्चे जो हैं, और मोबाइल फ़ोन, स्मार्ट मोबाइल फ़ोन, स्मार्ट बच्चे बनेंगे। और ज़्यादा जो परिवार गरीब है, खरीद नहीं सकते, और लाभ उनको होगा। इस प्रकार से हमने तय किया है हम किस प्रकार
राजस्थान में बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन दें। हमारे बेटे दुतासा जी ये शिक्षा मंत्री थे। पहली बार आज़ादी के बाद में हमने अंग्रेजी स्कूल खोलना शुरू किया है गाँव के अंदर, शहरों में भी कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, मैं कई जगह कहता हूँ मीटिंग में, आप सुनते भी होंगे, आज तो हमारी गवर्नमेंट अंग्रेजी स्कूल खोल रही है। जब मैं आपकी तरह बच्चा था, बचपन में स्कूल पढ़ता था, स्कूल कॉलेज में, हम खिलाफ में थे अंग्रेजी के, क्योंकि दक्षिण के राज्यों में हिंदी के वो खिलाफ थे, उत्तर के राज्य अंग्रेजी खिलाफ थे। कई आंदोलन हुए उस वक्त में, लंबी कहानी है वो। मैं उस गतियों में था, पर मेरा 40 साल का अनुभव है। ये अंतर्राष्ट्रीय भाषा हो गई, कंप्यूटर आ गए हैं, ईमेल, इंटरनेट आ गई सेवाएं, मोबाइल फ़ोन आ गए। हालांकि उसमें भी हिंदी का प्रोविजन आगे होने लग गया है, पर उसके बावजूद भी जो कंपनी बड़ी बड़ी है, आज हमारे बच्चे, देश के नौजवान अमेरिका में, इंग्लैंड में, सब जगह घुसपैठ किए हुए हैं, जर्मनी में, जापान में। बराक ओबामा जो प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, उनको कहना पड़ा अमेरिका के नौजवानों को समझ जाओ, वरना हिंदुस्तान के नौजवान यहाँ आकर के कब्जा कर लेंगे, स्थिति बनाई होगी। इतना नौजवान हमारा होशियार है। वहाँ जाके IT सेक्टर में जो तेल का मचाया वो सब घबरा गए वहाँ पर। तो हमारे टैलेंट की कमी नहीं है। हम चाहते हैं कि अंग्रेजी स्कूल खोली है, इतनी भीड़ पड़ने लग गई है गांव में, लॉटरी खोलनी पड़ती है एडमिशन के लिए, हम संख्या बढ़ाते जा रहे हैं। अभी 2 बच्चे मेरी जयपुर के अंदर, मैंने इंदिरा शहरी रोजगार योजना प्रारंभ की थी जब मैं गया था, बावड़ी पे गया था। बच्चे पढ़ रही थी इंग्लिश के अंदर। मैंने कहा कहाँ पढ़ती थी? कि मैं महात्मा गांधी स्कूल में पढ़ती हूँ। पहले पढ़ती थी मैं प्राइवेट स्कूल में। मैं क्या प्राइवेट स्कूल में जब पढ़ती थी तो कितनी फीस लगती थी? कहता मुश्किल से मेरा पेरेंट 1 लाख रुपये फीस देते थे उनको। अब कितनी लगती है साहब? तो 1600 रुपये लगे मेरे घर में। आप सोच लीजिए, लगभग फ्री है। बाहर की प्राइवेट स्कूल इंग्लिश के नाम पे 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपये ले रही है सब जगह। बच्चे कहाँ से लाए? और ये बच्चे आप देखना 10-15 साल के बाद में राजस्थान के बच्चे देश में इतने आगे बढ़ेंगे, उनकी इंग्लिश बोलने की क्षमता इतनी फ्लड हो जाएगी, बोलने की, लिखने की, समझने की, कोई सोच नहीं सकता है। इस प्रकार के हालात बनेंगे देश प्रदेश के नौजवानों के लिए। ये हमारी सोच रही है। फर्स्ट पानी की योजनाएं, जैसे आपको जानने खुशी होगी शायद, 1700 करोड़ की योजना है राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल 3rd फेज की। फर्स्ट फेज भी हमने शुरू करवाया, जो अभी CP जोशी जी आपको कह रहे थे, राजीव गांधी जी आए थे जोधपुर के अंदर, शानदार जोधपुर में स्वागत किया स्टेडियम के अंदर, वही घोषणा हुई। फिर पता नहीं कितनी बार मैं गया हूँगा, 200 किलोमीटर तक जाते रहे हम लोग इंदिरा गांधी कैनाल तक। पानी आया कायलाना के अंदर। आज जोधपुर उन शहरों में राजस्थान में है जब पानी की किल्लत नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन में गड़बड़ हो सकता है, पानी की उपलब्धता में कोई कमी नहीं। आज वो नहर इंदिरा गांधी कैनाल हम कई जगह पहुंचा रहे हैं। सेकेंड फेज भी मेरे वक्त बना जब मैं सेकेंड टाइम मुख्यमंत्री बना। 3rd फेज भी मैंने 6 महीने पहले 1700 करोड़ में 1200 करोड़ रुपये ने स्वीकृति कर दिए हैं, काम भी शुरू हो रहा है। इस प्रकार से हम चाहते हैं कि जोधपुर हो, पाली हो, बाड़मेर हो, सब जगह पानी पहुँचे, तकलीफ में लोग दे रहे हैं। ERCB की बात की अभी कुछ दोतासा जी ने, प्रधानमंत्री का वादा है ईस्टर्न राजस्थान के लिए, 13 जिले के लिए, वो निभा नहीं पा रहे हैं। पानी के बंदे हमारे अपने घर के हैं, अब उनको कौन समझावे कि आपका नाम हो जाएगा अगर आपने ये 3rd फेज हमारे वाली है, उसमें हम पूरी इमदाद करो। ERCB की योजना बहुत बड़ी है, 40,000 करोड़ की है, उसको आप राष्ट्रीय परियोजना घोषित करवाओ। क्या 25 MP BJP को मिले हैं? क्या एक राष्ट्रीय परियोजना राजस्थान की एक भी नहीं है हमारे पास में? राष्ट्रीय परियोजना एक भी नहीं दे सकते क्या वो? तो उनको चाहिए कि 25 MP मिल के जाए
हम लोग साथ चलेंगे वो कहेंगे तो। प्रधानमंत्री से हम लोग मिले, ये बात मैंने कटारी नहीं कही है विधानसभा के अंदर। हम और आप मिलकर चलें, योजना को लागू करवाएं, क्योंकि योजनाएं अगर डिले होती है तो कॉस्ट बढ़ जाती है। वसुंधरा राजे से मेरी शिकायत है, जब राज बदलता हमारा, उनका आता बीजेपी का, तमाम हमारी योजना बंद कर देते हैं वो लोग। जैसे हमारी 55 की रिफाइनरी थी, तेल मिल गया बाद में किसे कहते हैं, रिफाइनरी का शिलान्यास हो गया, वही लगभग 40,000 करोड़ की थी। 5 साल तक काम को बंद कर दिया। 5 साल के बाद जब दबाव दिया लगातार, चुनाव आ रहे थे तो घबरा करके प्रोग्राम बनाया गया प्राइम मिनिस्टर साहब का। मोदी जी आए, उन्होंने कहा मोदी जी आप किस लिए आ रहे हो, वहाँ तो पहले मंत्र पढ़े जा चुके हैं, एक बार हो गया शिलान्यास, दूसरी बार कह रहे मंत्र पढ़ोगे आप, तो रास्ता निकाला गया, नए कार्ड छपे होंगे मेरा अंदाज है। लिखा हुआ था कार्य शुभारंभ के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी आ रहे हैं 55 साल आए, काम शुरू हुआ। आपको जाने दुख होगा, जो 40,000 करोड़ की योजना थी वो 70,000 करोड़ की हो गई है। मतलब 30,000 करोड़ में ज़्यादा खर्च होंगे अब उसके अंदर। ये पैसा कौन सा है, ये पब्लिक के टैक्स का पैसा होता है। इसलिए कोई काम रुकना नहीं चाहिए। सरकार तो लोकतंत्र में बदलती रहती है, बदली भी है, और कांग्रेस ने तो 70 साल तक देश को देखा है, लोकतंत्र को मजबूत किया है, संविधान की रक्षा करी है। आज हम प्राइम मिनिस्टर से बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप भी अपील करो देश में कि देश में सब लोग शांति से, सद्भावना से, प्रेम से, मोहब्बत से, भाईचारे से रहे आपस के अंदर, तब विकास होता है मुल्क का। जब विकास मुल्क एक रहता है, अखंड रहता है, आपके भाईचारे से रहता है, तनाव से नहीं रहता है, और शांति से नहीं रहता है, हिंसा से नहीं रहता है। गर्मी झगड़े होते हैं, घर ऊपर नहीं पड़ता है। गांव में हो चाहे प्रदेश हो या देश हो, पहला काम है आपस में प्रेम भाव हो, सब जातियों में, सब वर्गों में, सब धर्मों के अंदर ये भावना होनी चाहिए। आज वो नहीं है। आज उदयपुर में घटना हो गई, आपको सिर काट दिया, गला काट दिया उस कन्हैयालाल का, और वीडियो कर लिया और वीडियो वायरल कर दिया। बताइए क्या बीती होगी परिवार पे। ऐसी घटना इतनी हो रही मुल्क में, छोटी बड़ी कोई सोच नहीं सकता। आज तो असहमति को व्यक्त करता तो वो देशद्रोही हो जाता है। ये अच्छी बात नहीं। तो मैं प्रधानमंत्री से हाथ जोड़ के बार बार कहता हूँ, प्रधानमंत्री जी आपके बात का ज़्यादा वजन है, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, क्यों नहीं आप देश में एक अपील करें कि मैं चाहता हूँ देश में सभी धर्म, सभी वर्गों के लोग शांति से, प्रेम से, सद्भावना से रहो, और मैं किसी कीमत पर हिंसा बर्दाश्त नहीं करूँगा। इसमें क्या हर्ज है। अगर हम रक्षा नहीं करेंगे, डॉक्टर अम्बेडकर ने बनाया संविधान, उसकी रक्षा करेंगे, उसके आधार पर चलेंगे, तभी तो हम लोग एक रखेंगे, देश को अखंड रखेंगे। वरना क्या होगा, रशिया वाला दोस्त था, 15-16 टुकड़े हो चुके हो गए। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूँगा, हम चाहेंगे राजस्थान में आपस में शांति भाईचारा बना रहे। हम सब मिलकर के, जैसे कोरोना के अंदर सब मैदान में आए थे, मैंने कहा सब जाति, वर्ग, धर्म, NGO, एक्टिविस्ट, पॉलिटिकल वर्कर्स, धर्मगुरु, तो आज हमने सबको बचा लिया राजस्थान वासियों को। कितने लोग मरते बेचारे, कोई सोच नहीं सकता था। कितने लोग चले गए हैं, कितना दुख होता है हम लोगों को। इसलिए आज एक मुबारक मौका है जब RCA और JDA जोधपुर के बीच में जो MOU हुआ है, ये इनके लिए तो बहुत बड़े ख्वाहिश की बात है, हम सब के लिए गर्व की बात है। स्टेडियम तैयार भी हो गया और MOU साइन भी हो गया। MOU साइन होने का मतलब है अब RCA, CP जोशी जी अनुभवी है, वो बता पाएंगे कि मैच कैसे लाना है BCCI से, IPH से। हम चाहेंगे कि दबाव सरकार भी दे देगी उसके ऊपर। वही आप जयपुर में, जोधपुर में जहाँ जहाँ स्टेडियम बन गए हैं, वहाँ आप IPL मैच क्यों नहीं करवाते हैं। हमारा पूरा प्रयास रहेगा, क्योंकि ये काम राजस्थान गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है। BCCI के अलग तरह के उनके क्या करना चाहिए, उनकी प्रक्रिया होती है, उनके अलग नियम कायदे हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया 5-6 दिन पहले
बीसीसी के बारे में, तो अलग तरह के उनके कायदे कानून हैं, पर कोशिश करने में कमी नहीं रहेगी। मुझे बताया गया 30 तारीख से मैच शुरू हो रहे हैं यहाँ पर, जो अनुभवी खिलाड़ी है उनका लेजेंड मैचेज हो रहे हैं यहाँ पे। चलो अभी एमओयू हुआ आज और 30 से मैचेज होंगे, तो देखते हैं कि जो खिलाड़ी बाहर से आएंगे वो यहाँ की व्यवस्था देखेंगे, सुविधाएं देखेंगे। हो सकता है वो खिलाड़ी वो है जो नामचीन खिलाड़ी है, देश में नाम कमाया कैप्टन के रूप में, खिलाड़ी के रूप में, वो सब आ रहे हैं। वो जाके कहेंगे बॉम्बे के अंदर बीसीसी वालों को, हो सकता है कि उनकी प्रायोरिटी राजस्थान में जोधपुर बने। इस प्रकार से मैं चाहता हूँ कि इन काम को करना चाहिए। और आखिर में वैभव गहलोत जी ने कहा कि एकेडमी बनानी चाहिए आरसीए। मुझे खुशी है कि आज इनका आरसीए एमओयू हुआ, आज ये कह रहे हैं हम बनाने तैयार हैं, तो अच्छी बात है। बताओ कृष्णा जी, अगर एकेडमी बनती है तो 19 एकेडमी हमने बनाई है स्पोर्ट्स काउंसिल ने राजस्थान भर के अंदर, कहीं फुटबॉल की है, कहीं कबड्डी की है, सब जगह है। मैं घोषणा, ये घोषणा हुई और घोषणा नहीं हुई क्या, तो मैं घोषणा करता हूँ कि हमारी तरफ छूट रहेगी, बनाएं एकेडमी और उसके अंदर हमारे यहाँ के जो छात्र नौजवान हैं उनको प्रैक्टिस के मौके मिलेंगे, अच्छे खिलाड़ी निकलेंगे, जैसे अभी विश्व में निकला वैसे ही ये आप सबकी भावना है, उसके अनुरूप मैं घोषणा कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि पूरे बार के राजस्थान के खिलाड़ी को मौका मिलेगा आगे बढ़ने का। यही बात करता हुआ मैं वैभव गहलोत को, तमाम इनके पदाधिकारियों को, तमाम इनके आरसीए के मेंबरों को और सीपी जोशी जी को जो इनके पैटर्न हैं, इन सबको मैं मुबारकबाद देता हूँ और विश्वास दिलाता हूँ सरकार का सहयोग पूरा आपके क्रिकेट के जो स्पोर्ट्स है, खेल है, उसको बढ़ाने में सरकार हमेशा आपके साथ खड़ी मिलेगी। आपको यही बात करता हूँ, अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद। धन्यवाद। धन्यवाद। 5 मिनट का समय और लेंगे, सिर्फ 5 मिनट का। धन्यवाद ज्ञापन के लिए आयुक्त जोधपुर विकास प्राधिकरण अवधेश जी मीणा पधारें और उस धन्यवाद के बाद राष्ट्रगान होगा। धन्यवाद।